इन सब का जो मेन काम है इसके अंदर जो नोट करते हैं वो रॉबरीज है, और ये बैंक की रॉबरीज है, मनी ट्रांसपोर्ट को किडनैप करना। लेबानोन है, मोरक्को है, टर्की है। अब सबसे नया जो है ये सारे सीरिया है। मुस्लिम हैं। सब मुस्लिम है और इसका बड़ा गलत इंप्रेशन पड़ेगा मुस्लिम सोसाइटी को। इंडिया का जो L1 पोजीशन पे आने के बाद एक और चीज इंडिया वाले उसको डिस्क्लोज करेंगे जो वर्ल्ड में सबको काम आएगा, वो है ओजोन लेयर। वो जो दैट ओजोन इज, हाँ। लेयर में कुछ जगह पर काफी बड़े बड़े वो हो गए खड्डे हैं होल जो बन गए। डायरेक्टली अल्ट्रावायलेट जो बीम्स हैं जी। वो धरती पे आ रहे हैं। वो हो उसका कैसा रहा है उन्होंने सर, मैं वही बोला एक अभी जो एक मिनट। बोला ना स्टडी का, फ्लेयर्स का। तो फ्लेयर्स जब ऊपर से मार रहा है और नीचे से अपना जो एसी वगैरह का गैसेस जो जाते हैं, जो ओजोन को खत्म करता है, एक्चुअली हाइड्रोजन जो अपना गैसेस जाते हैं ऊपर। तो जी। इन दोनों का जब स्पेस मिशन में जब जाएगा ना, तो उसका फ्लेयर्स, उसका जो स्टॉर्म्स आएगा, वो जो फटेगा, सर ने जो बोला अभी पपावर सर ने, ओजोन लेयर्स को वापस रिकवर करने में कितना टाइम, स्टडिंग ऑफ ऑल दोज थिंग्स इसका। और सोलर को हम बोल सकते हैं इट्स अ प्रॉपर पॉइंट फॉर द होल यूनिवर्स। चंद्रयान 3 उतरा और सर 3 बिलियन का कमाई कर लिया। तो शक्ति का प्रदर्शन तब तक हम लोग किसी पूरा दुनिया को नहीं बोले कि हम भी उतर सकते हैं। उतर गए, पैसा बरस रहा है। तो वही है, पहला पावर कमा लीजिए, पैसा खुद ब खुद आ जाएगा। और इंडियंस इसमें बहुत अच्छे हैं। फर्स्ट वी विल मेक आवर पावरफुल, मनी विल बी ऑटोमेटिकली। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ जर्मनी से मौजूद है डॉक्टर पवार, प्रदीप पवार जी, और मुंबई से हमारे साथ हैं विश्वजीत मुखर्जी। दोनों किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। दोनों के साथ जो है हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपसे मैं पहले, बल्कि दोनों को पहले मैं खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। वेलकम टू द शो। नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपने एक वीडियो मुझे सेंड की है। वीडियो में कुछ लोग लड़ रहे हैं आपस में। तो ये वीडियो के बारे में बताइएगा कि ये क्या लड़ाई है और यूरोप के अंदर इस तरह की जो लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं इस वक्त। Mich aufgehauen werden, Digga. What the fuck? वजह साहब, ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा यहाँ पर कल्चरल डिजाइन बन गया। मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाऊंगा। ये जो आपने वीडियो देखा, इसमें आपने देखा एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं और लोग बाहर खड़े होकर देख रहे हैं। और वो ब्रुटैलिटी जो आपने देखी है वो इट इज नॉट न्यू। इट इज नाउ गेटिंग डे बाय डे वर्स्ट। जो आदमी यूरोप में कहता है ना कि हम लोग यहाँ पर पैराडाइज में रहते हैं, वो यहाँ पर ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो अभी चल रहा है, ये आज से सालों साल पहले यूएसए में भी था। वहां पर आयरिश, जूस, चाइनीज, मैक्सिकन ग्रुप आपस में एक दूसरे को मारते थे, पीटते थे, उनके खून निकालते थे। अब ये यूरोप में आ गया। और यूरोप में ये कौन लोग हैं, इसका मैं आपको थोड़ा सा हवाला देता हूँ। ये वो लोग हैं जिनको उनके कंट्रीज में सिर्फ मार पड़ी है। लेबानोन है, मोरक्को है, टर्की है। अब सबसे नया जो है ये सारे सीरिया है। मुस्लिम हैं। सब मुस्लिम है और इसका बड़ा गलत इंप्रेशन पड़ेगा मुस्लिम सोसाइटी को। और ये वो लोग हैं जो 100,000 माइग्रेटेड होके यूरोप में आए थे, और इनको किसी ने उस टाइम पर वेलकम नहीं किया और ना इनको किसी को गले लगाया, ना किसी ने ओपनली इनको बोला यू आर मोस्ट वेलकम। ये देखा कि ये बहुत तंग होकर आए हैं और इनकी हेल्प होनी चाहिए। और इसके अंदर अगर मैं आपको थोड़ा सा और इलेबोरेट करूं, यहाँ पर 7-8 क्लैंस बन गई हैं। उनमें से एक जो क्लैंस है, क्लैन जो है उसका नाम है रेमो क्लैंस।
उसमें अभी 4-5 बंदों को 10-10 साल की 6-6 साल की जेल हुई है। उन्होंने 116.8 मिलियन यूरोस की ज्वेलरी चुराई है। वो भी एक ग्रुने गेवोल्पे नाम का एक म्यूजियम है, यानी अनएक्सेप्टेबल। वो यहाँ का हेरिटेज है। और उसका वो जो जो 5 बंदों को उन्होंने जेल में डाला है, वो सब आपस में बहन भाई हैं। और उनका जो सबसे बड़ा हेड है, उसको रेमो बोलते हैं, वो रेमो क्लैन से मशहूर है। और ये बिल्कुल नोटोरियस क्रिमिनल बन गए। और ये इन इन क्लैंस का आपको यानी हैरानी होगी कि ये 13-13, 14-14 फैमिलीज हैं। और जो करीबन 1980s में यहाँ पर आए थे और 20 में ये एस्टेब्लिश हो गए। इन्होंने अपना सिक्का जमा दिया है। हजार मेंबर का इनका गुंडों की वो है टीम, जिसमें से पुलिस तो ये कहती है कि 60% के करीब ये लोग जो हैं ये क्रिमिनल हैं। 40% जो है वो शायद क्रिमिनल नहीं है। और इन सब का जो मेन काम है इसके अंदर जो नोट करते हैं वो रॉबरीज है, और ये बैंक की रॉबरीज है, मनी ट्रांसपोर्ट को किडनैप करना। और इनके जो फ्रंट लोग हैं काम करने वाले, जो दिहाड़ी पे इनके हेल्प करते हैं, वो जो बैरूट, त्रिपोली, इन सब कंट्री से आते हैं, इनको ये पैसा देते हैं। और जो इनका जो सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, विसम रामो उसको कहते हैं, विसाम रामो, वो क्या करता है, ये लूटा हुआ पैसा लीगल बिजनेस में लगाता है और उससे इनका काम चलता है। और ये पुलिस की भी अपनी एक बहुत बड़ी गलती है। और इसके साथ ही मिलता जुलता एक और गैंग यहाँ बना हुआ है, उसको अल-जाइन क्लान कहते हैं। और लोग तो ये कहते हैं कि वो 300-400 जो मेंबर्स हैं उसके अंदर है। और उनका जो सिक्का जमा हुआ है वो सिर्फ जर्मनी में नहीं है, वो स्वीडन वगैरह में भी उनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज है। इतनी दूर दूर जाते हैं। कहते हैं इन सब कंट्रीज में, स्वीडन में, डेनमार्क में, नीदरलैंड, टर्की में इन्होंने अपने अड्डे बनाए हुए हैं। यहाँ से पैसा लूटा उधर, उधर से पैसा लूटा इधर। और ये ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म रॉबरीज, आर्म ट्रैफिकिंग, एक्सॉर्टेंस, फ्रॉड, मनी, किडनैपिंग, सब में इनका नंबर है। कहीं इनको आज तक इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा। और एक के साथ साथ एक तीसरा क्लान पैदा हो गया, उसको मीरी क्लान बोलते हैं। और वो एक बंदा है, उसका नाम है इब्राहिम मीरी, और एक उसका भाई है, उसका नाम है हाइजम मीरी। और ये 30 फैमिलियां हैं। और इनके करीबन सिर्फ जर्मनी में या बेल्जियम में 3,600 मेंबर्स हैं। वर्ल्ड वाइड ये 10,000 का है। यानी आप अंदाजा लगा दिए, तालिबान से भी ज्यादा इनकी फोर्स है ना। और, और हंसी वाली बात ये है कि ये सब एक दूसरे की जड़ें काटते हैं। और इसमें एक अबू चक्र क्लान पैदा हो गया, वो 300 फैमिली का गैंग लेके घूमता है। और वो जर्मनी में सेटल हो गया। उसने उसके वो दो तीन भाई हैं, एक साइद है, एक नाजमी अबू चक्कर है, वो भी लेबानोन से आए हुए हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा मोटरसाइकिल का ग्रुप है जो अमेरिका में भी मशहूर है, उसको हेल्थ एंजल बोलते हैं। उस हेल्थ एंजल का इनके साथ कनेक्शन। तो ये 3-4 ग्रुप हैं जिन्होंने यहाँ पर क्लैंस रखी हुई हैं। इन्होंने अपनी जगह बांटी हुई है कि इस गली में जितने घर रहते हैं, जितने पिज़्ज़े हैं, जितने डोनर हैं, जितने हेयर कट वाले हैं, उनसे वो पैसे मांग के अपना काम करते हैं। और यहाँ तक कि ये छोटे-मोटे किलिंग्स में भी पार्टिसिपेट। सरकार को ये हाथ नहीं लगाते, पुलिस से टक्कर नहीं लेते, गोरों को ये तंग नहीं करते ना। लेकिन लोग तंग हो गए हैं अब इनसे। और इनके पीछे यहाँ का एक होम मिनिस्टर है, जो यहाँ की सबसे बड़ी स्टेट है, हर्बर्ट रॉयल। उसने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, उस पे बाद में आते हैं कि वो प्रोग्राम क्या है, उसका क्या फायदा है, उसके कितने नुकसान हैं। और इन सब के पीछे जो यहाँ की जनता है वो ये कहती है कि जर्मन की इमिग्रेशन पॉलिसी है। इन्होंने हजारों लोगों को अपने मुल्क में लेके आ गए हैं और इन्होंने किसी को चेक नहीं किया। ये स्लीपर भी हैं, ये डाकू भी हैं, ये चोर भी हैं। और ये सारे के सारे प्रॉब्लम ये होती है, ये सब मुस्लिम है।
और तीसरा ग्रुप जो सीरिया का स्टार्ट हुआ है, उस पे ये सारे के सारे इतने हैरान हुए हैं, इसके बारे में इन्होंने सोचा नहीं था। सीरिया वो कंट्री है जहाँ पर इनकी इतनी बुरी हालत हुई है, इनको मारा गया, पीटा गया है, ये घुटनों के बल चल के इन्होंने बॉर्डर पार किए हैं, और यहाँ पर इन्होंने वो ही काम स्टार्ट। और ये सीरिया वाले किससे पंगा लेते हैं? ये लेबनानियों से। जो मैंने वीडियो आपने देखा है, ये दो ग्रुप्स का है। ये सीरियन क्लैन है और दूसरी तरफ अरेबियन क्लैन है तो दोनों ये अरेबियन, लेकिन एक सीरियन है, एक लेबानोनी है, लेबानोन के हैं। और यानी हैरानी की बात इसमें, इस बात की भी बहुत हैरानी होती है कि सरकार को लोगों ने अब क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया कि आपकी जो पॉलिसी थी, लोगों को बहुत जल्दी पासपोर्ट देना, और उसके बाद इन लोगों को पासपोर्ट देना जिनके बारे में नॉलेज थी कि ये क्रिमिनल है, अब उनको डिवोट भी नहीं कर सकते, वो इनके सिर पे पड़े हुए हैं। और दूसरा, जो सीरिया के लोग हैं, वो एक कोई गांव शाव है जहां से ये लोग आते हैं। उस गांव में जो पूरा का पूरा गांव, जो उस ईस्ट ईस्ट सीरिया में जो गांव है, उनको इन्होंने जर्मनी में एंट्रेंस दे दी है। वो कोई कानून नहीं मानते, उनके लिए जर्मन का नॉर्म, कानून, रूल्स, रेगुलेशन इज नथिंग, क्योंकि उनका एक सरपंच है, वो उसका करता है। इसको ये अल सरबाई नाम से मशहूर है ये गैंग इसका सीरिया का। और ये क्या काम करते हैं उसमें मैं अभी आपको थोड़ा और बताऊं। उसमें हमारे पाकिस्तानी लोग भी मिले हुए हैं जो इलीगल एंट्रीज करवाते हैं। इन लोगों के हाथ में पासपोर्ट गलत बनाना, डॉलर छापना, वो छोटे छोटे काम हमारे लोग भी जो हैं वो इनके साथ मिल जाते हैं, लेकिन उनका एक बहुत छोटा उसके अंदर किरदार है। और इसके लिए कौन से रूल्स रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं, इस पे मैं बाद में आता हूँ। पहले आप अपना सवाल और दूसरा कर लीजिए। जी बिस्वा जी आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी तो डॉक्टर साहब ने एक चीज का इशारा, जो अहम बात की थी कि ये जो है आपस में, ये जो क्लैंस हैं ये आपस में लड़ते हैं, ये गोरों के साथ पंगा नहीं लेते या स्टेट के साथ पंगा नहीं लेते। तो आपके एक्सपीरियंस में है इस तरह की चीज कोई कि ये गोरों के साथ पंगा क्यों नहीं लेते? इसकी क्या रीजन है, क्या वजह है? सर फिर दाना पानी कैसा चलेगा? सिंपल सा बात है। सी एक छोटा सा चीज आपको बताता हूँ। फॉरेनर्स मीन्स व्हाइट पीपल, आई विल टेल यू क्लियरली, व्हाइट पीपल्स आर वेरी मच डेंजरस, बहुत डेंजरस। जब तक आपसे काम है या आपसे कुछ उनको नुकसान नहीं है, दे विल नेवर डू इट। ठीक है। अब छोटा सा एक बात मैं आपको बताता हूँ। अगर उनको छू दिया, जापान ने जब फर्स्ट टाइम जब अपना पर्ल हार्बर पे अटैक किया था, कॉकपिट में उसका खुद पायलट ने भी बोला था एक बात कि वी डोंट नो व्हाट वी हैव डन और नॉट, बट वी हैव रेज्ड अ ग्रेट जायंट एंड अ न्यूमरस पावर बिहाइंड अस। किया ना। अगर ये लोग गोरों को छेड़ेगा, पहली बात तो देखो छेड़ते भी हैं, until unless I will tell you, being very frank, जहां पे इनफैक्ट पर्टिकुलर विद द मुस्लिम्स, जहां पे इनका मेजोरिटी बढ़ गया ना सर, कहीं पर भी, ऊपर से जो वहां रहने वाले हैं वो छोड़ दो, इफ somebody इज फ्रॉम इन्वेडर्स बाय किसी भी तरीका से। अभी फ्रांस में आप जो वो पत्रकार का गला काट दिया था, ये कर दिया था, आप सोचो ना कौन सा लड़का था फ्रांस में जो आग लगा रहा है। दे आर नॉट एक्चुअली फ्रेंच, दे आर समबडी हु इज बी इमिग्रेटेड। अभी फ्रांस ने तो उन लोगों को ये दिया था, लेकिन अभी उनका रेपिकल्शन क्या होता है? यू नेवर, यू कांट से दैट मैं इस कंट्री का, जब नहीं मानोगे तो फिर तो ठोकना चालू करेगा ना। इंडिया में आप बोल सकते हो, आज ही बोल दिया, आपको बता रहा हूँ, रिपिकल्शन होते हैं। मैं आज वाला पे बातता हूँ, लेकिन आप समझो हाउ दे विल टीच देम। अगर उसको करेगा तो उसको उसका भुगतना ही पड़ेगा। एक तो सीरिया से आया है या कहीं से भी आए हो, आउट ऑफ कंट्री के हो तुम, यू विल नॉट फॉलो द रूल्स, यू विल नॉट डू दिस थिंग्स। और ये सब का ये लोग फायदा कहाँ लेते? अच्छा, माइग्रेंट्स चाइना में क्यों नहीं करते? माइग्रेंट्स चाइना में जाके जरा लफड़ा करके बताए। बोलेगा भैया इस्लाम घर में, हिंदुत्व घर में, टीका लगाओगे तो बोलेगा इधर सटा के गोली मारेगा, बोलेगा अंदर तक फील लो टिकेगा नहीं, वो आपका घर तक है। तो जहां डेमोक्रेसी है ना, जहां लिबरलिज्म है, वहां पे ये लोग ज्यादा अटैक करते हैं। इनको एक्चुअली मैं बोलूंगा तो थोड़ा, अभी जैसे यूपी पहले एक बोला जाता था जहां कोई इन्वेस्ट नहीं करता है, नाउ इट इज गोइंग टू बी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। सिर्फ यूपी स्टेट का बात कर रहा हूँ।
तो आप समझो वहां पे कोई तो एक ऐसा आया ना रूल करने के लिए, भाई जिसको जो भाषा में समझता वो समझाना पड़ेगा। अभी आप समझो हिंदू धर्म को कितना तक डाउन किया जाता है। अभी आज ही स्टेलिन, तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं उसका लड़का, स्टेलिन का लड़का, और इधर स्वामी प्रसाद मौर्य प्लस कांग्रेस के अध्यक्ष का लड़का, क्या बोल दिया, हिंदू धर्म इज लाइक अ डेंगू, इसको खत्म करना चाहिए। डू थिंक दिस विल हैव? एक से एक अफजल फफजल आके चले गए सर, हिंदू धर्म को कभी कोई हटा नहीं पाए। तो बट दिस इज आवर 85%, ये उल्टा कंट्री है, पता नहीं ऐसा कंट्री मैंने देखा नहीं है। 85% हम 15% से पूछते हैं, 4% से पूछते हैं करना क्या है। दिस इज आवर गुडनेस। आज भी बोल दो, अच्छा संविधान किसके लिए बना, कैसे बना और कौन बनाया? हम ही चाह लें कि ये हिंदू स्टेट हो जाए, कौन रोक लेगा? कौन रोक लेगा? अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जो भी अब यूरोप पकड़ लो, क्यों आज वो लोग का दशा क्यों नीचे है? क्योंकि वो लोग भी ज्यादा एक्टिंग करके लिबरेशन में जा रहा है। नहीं तो आपको मैं सिंपल बता रहा हूं, अमेरिका, एप्पल पकड़ लो ना, मैं एक 4 एग्जांपल देता हूं। एप्पल पूरा वर्ल्ड खरीदता है। आप कभी एप्पल खरीदने, आपके पास भी अगर मान लो एप्पल है, आप दुकान में जाके बोलते हो एप्पल दिखाओ, और आपको खोल के दिखाता है क्या डब्बा? लेना है लो, नहीं तो जाओ। उसके जगह पे आ गया वन प्लस, थोड़ा देख लेते हैं, हाँ भैया 50-60 हजार ही है तो। और वहीं आ गया नोकिया अलावा, तो 4 बार पलटते हो, कलर दिखाओ, कैमरा बताओ। तो औकात इस हिसाब से आती है। अभी चाइना में, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट चाइना, मैं इंडियन होके कभी चाइना को गाली नहीं देता हूं। जो मुकाम हासिल किया है अपने दम पे किया है उन्होंने। अमेरिका के पास अभी नासा में 80% साइंटिस्ट हमारे हैं, बीइंग इंडियन ब्रेन ड्रेन। वो जातिवाद को पहले ही हटा देता है। हम, आपका क्वालिटी है, आप आओ, वी आर हेयर। हमारे इधर तो ये अंबेडकर पढ़ नहीं पाए थे, पैटीज लेके खाते थे और जाके वहां कैलिफोर्निया में पढ़ते थे। तो पहली बात तो सिद्धांत होना चाहिए कि आउटसाइडर्स के लिए स्ट्रांग रूल होना चाहिए। और कोई भी कंट्री, इनफैक्ट मैं खुद बता रहा हूं, मैं अगर पाकिस्तान जाऊं तो पाकिस्तान मुझे एंटरटेन क्यों करे? नहीं करना चाहिए। जर्मनी जाऊं क्यों करे? मैं कुछ देने जा रहा हूं क्या? उल्टा मैं उसका रिसोर्स लेने जा रहा हूं। इट इज बर्डन टू द सिटीजन्स, इट इज बर्डन टू द सिटीजन्स। आपका टैक्स पे वो पलेगा ना, कुछ काम करना आया नहीं है, लेके आया है बच्चा बच्चा सब लेके चला आता है, फिर होगा जिहाद जर्मन भी हो जाएगा कभी। अभी देख लो, अभी उनके इधर चालू है तो अभी पता नहीं, जिहाद जर्मन भी हो सकता है। बट आई विल टेल, इन फैक्ट हर जगह अभी हम भी रोहिंग्या से परेशान हैं। वी आर ऑल्सो, मतलब आउटसाइडर्स बहुत जगह से। इनफैक्ट आप सोचो श्रीलंका में मंदी हुआ था, परेशान हम लोग हो गए थे, नाव से चले आ रहे थे भैया तमिलनाडु, दिखने में सभी सेम। अब पूरा जाफना आधा तमिलनाडु तमिल बोलने आता है। जहां पे प्रभाकरण का जो राज था, जाफना अपर साइड ऑफ द श्रीलंका, हर किसी को तमिल आता है बोलने। अगर घुस जाए तो किधर से पकड़े? अभी पाकिस्तानी पंजाब से कोई इधर आ जाए, पगड़ी बांध ले, पंजाबी तो सबको आती है, अभी कौन पकड़े कौन क्या है भैया? तो बट देयर शुड बी रेगुलेशंस की नहीं होना चाहिए। और वी विल नॉट, वी आर, दिस इज आवर टैक्स मनी फॉर आवर बेनिफिट, व्हाई वी विल गिव टू अदर्स? कहीं का भी जो बोलते हैं हिंदू भी आ जाओ पाकिस्तान से, नहीं नहीं भैया हमारे पास 140 करोड़ ऐसे भी है, तुम जाते टाइम चले गए तो उधर रह गए तो उधर ही रहो भैया, हमारे पास मत आओ, हमारा ऐसे ही ठीक है, इतने ही रहने दो, हम काफी हैं और बढ़ा लेंगे। नहीं, एक्चुअली इट इज बर्डन ऑन द कंट्री। आप बोलो ना, आप ही अभी जो करते हो, मतलब कोई भी कंट्री को जब आप सपोर्ट करते हो, या फिर अभी जो खान प्रोजेक्ट में पाकिस्तान इन्वेस्ट कर रहा है कान में, इसका टर्की का, you, a country with is getting defaulted and he has achieved to give मतलब collaboration with in 5th generation। अरे पैसा कहां से आ रहा है? आपका पैसा ही वापस ले रहा है, अगेन द टैक्स। और ये एशिया का, एशिया कंट्री एक ऐसा है ना सर, विचित्र है, सच्ची बता रहा हूं। हम लोग नेता का जाके प्यार पकड़ते हैं, हाँ सर हाँ सर, कैसे हैं कैसे हैं? अरे मेरे पैसे पे तुम नेता बना, मैं क्या को तेरा प्यार पकड़ू? तेरा मौसा है मेरा, फूफा है मेरा, मैं पैर पकड़ने जाऊं तुम्हारे? लेकिन इंडियन टेंडेंसी है, हाँ सर हाँ सर, सर सर, अरे कौन है, पहचानते हो? नहीं नहीं नेता है। अरे तो तुमको जाओ भैया, अभी क्या बोलने का, तो दे विल टेक। और जहां पॉलिटिकल पार्टीज, हम लोग का और पाकिस्तान का संविधान एक टाइप का है, कोई भी कितना पार्टी बना सकता है। जब पार्टियां ज्यादा बनेंगी ना, तो अपने आप को उभारने के लिए कुछ तो करेंगी ना। एक उसका एकदम छोटा एग्जांपल देता हूं, आई विल क्लोज माय वर्ड्स आफ्टर दिस। अभी मैं मुस्लिम बन जाऊं ना,
मान लो हाइपोथेटिकली सोच लो मैं मुस्लिम बन जाऊं या आप हिंदू बन गए, तो आप ना प्रूफ करने के लिए ना कि मैं असली हिंदू हूं, आप रोज यज्ञ कराओगे घर में। मैं 5 बार की जगह 2 बार नमाज एक्स्ट्रा पढ़ूंगा, बोलूंगा भगवान बोला मेरे को 2 बार और पढ़ने के लिए। दाढ़ी इतना रखूंगा, मैं इतना रख लूंगा, टोपी तो खोलूंगा, सोते टाइम भी पहने रहूंगा। आई हैव टू प्रूफ। और दीज पीपल ओनली से वो जिहाद होगा, ये होगा, कि उसको दिखाना है ना भाई, पुराना वाला माने कैसा तुम असली मुसलमान हो गए हो, या हमें कैसा मानो आप हिंदू हो गए हो। तो डेविड रुद्राक्ष पहन के घूमता बैठेगा, रात में भी सोएगा तो रुद्राक्ष उतारेगा नहीं। तो चलती है। तो नया पॉलिटिक्स पार्टी जहां आता है वो अपने आप को बचाने के लिए कि हमको कहीं से, तो अब ममता बनर्जी का क्या वोट है बंगाल में, 80% इज वोट फ्रॉम रोहिंग्यास, बांग्लादेशी मुसलमान। और ब्रिटिशर्स का एक छोटा सा खाली बोलते हैं, ब्रिटिशर्स ऐसा काम करके गया है, वो जियाउल हक का था ना, ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स, जी वो ब्रिटिशर बहुत पहले करके गया है सर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर का भी देख लेना, एक ऐसा आर्टरी छोड़ के गया है, एक ऐसा नस, वो काटो इंडिया ब्लीड करेगा, बहुत गंदा ब्लीड करेगा, जी 60 डॉक्टर साहब किलोमीटर आप जी जी नहीं, मैं दो बातें डॉक्टर ऐड साहब करना आपसे मैं चाहूँ। पूछूंगा कि इसके एक सदेबाब के लिए जो जर्मनी की गवर्नमेंट क्या कर रही है वहां पर। ये मैं इस पे अभी एकदम से आता हूँ, एक आधा पॉइंट ऐड करने के बाद। अभी अभी विश्वजीत ने जो बात बोली है कि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है और उसको मिसयूज करने के लिए जो फॉरेनर्स आ जाते हैं, उस पे मैं जा रहा हूँ, उसको मैं अगेंस्ट नहीं समझता। अगर कोई आदमी कहीं से दुखी है तो उसको एक आदमी शरण दे रहा है, तो उसको उस चीज की रिस्पेक्ट करनी गलत चाहिए। फायदा नहीं उठाना चाहिए। ये काम हो रहा है और ये करीबन, आप आपके ऑडियंस शायद मुझे गालियां भी निकालें, उसका फायदा और उसका नुकसान, जिस अपना फायदा और कंट्री का नुकसान करने वाला सिर्फ एक तबका है। उसके आगे लगा हुआ है आई फॉर इस्लाम। ये लोग घुटने पकड़ते हैं, माफिया मांगते हैं और यहाँ आकर बोलेंगे हमें रखो, हमें ध्यान दो, और जैसे ही ये थोड़ा सेटल हो जाते हैं फिर इनकी क्लैन और स्टार्ट इन्होंने। और ये जो मैं डॉक्टर साहब आपको, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब, एक ही कंट्री बता रहा हूँ, वहां पे भी मुस्लिम इस्लाम में भी अलग अलग फिरकों में भी क्लैश हो जाता है। हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ। एक अब ये एक जो ही फिरका, एक ही कैसा है कंट्री ऐसा जहां हर फिरका रहता है, वो इंडिया। इंडिया है। हाँ, और यहाँ पर देखिए ये जो ये जिन जिन क्लैंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये पूरे यूरोप में इनका एक नासूर है, ये एक जस्ट लाइक एक कैंसर फैलता जा रहा है। और इसके अंदर बहुत सारी नदी बड़ी बनती जा रही है, उसमें बहुत सारे डुबकियां मार रहे हैं। और इन इन लोगों का, ये यहाँ के रहने वाले जो यूरोपियन लोग हैं, ये दे आर वेरी ग्रेट पीपल। इनके भी अपने नुकसान है, इन्होंने ज्यूस को मारा है, मेसोलिनी ने, फ्रांको ने, ये डिक्टेटरशिप रहे हैं, स्टालिन को तो आप भूल ही जाइए। ये उससे सीखने के बाद बोलते हैं कि हमें हर दुखी आदमी को जो सताया, जिसको रिलीजन की प्रॉब्लम है, कास्ट की प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, वो यहाँ आके अजाइलम ले सकता है। लेकिन अब मुजफ्फर साहब, ये जो 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 उनकी जो पेशेंस है वो कम होती जा रही। वो सड़कों पे अपने बच्चों को नहीं भेज सकते, लड़ाई हो रही है, बस नहीं आ रही, और उनके छोटे छोटे बच्चे स्कूल से आ रहे हैं या कुछ भी हो रहे हैं। तो इन लोगों को अब ये प्रॉब्लम हुई है, उससे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक्शन में आ गई है। जैसे अभी अभी विश्वजीत ने बोला कि गोरों को जब आप टच करोगे तो वो फिर आपको छोड़ेंगे नहीं। अब इनके जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूरोपोल के साथ कांटेक्ट कर लिया है, उन्होंने बवेरिया की मिनिस्ट्री के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, बेल्जियम के साथ, फ्रांस का जो अभी जिक्र हुआ था, ये उसी का रिजल्ट है कि एक इलीगल आदमी जो वोल्वो में जा रहा है, पासपोर्ट उसके पास नहीं, गोली मार दी और आधा मार्सेल उन्होंने जला दिया। ये अब ये नहीं होने देंगे। इसमें जो यहाँ का जो होम मिनिस्टर है बड़ी स्टेट का, वेस्टफालिया का, उसने एक मुहिम स्टार्ट की है। उसका नाम रखा है आइंजास देयर थाउजेंड स्टिशे, उसका जर्मन नेम है। वो कहता है कि जो आदमी इन धंधों में पड़ेगा, उसको 1000 कील जो होती है उसका पेन फील होना चाहिए। तो वो अब इनको पकड़ते हैं। उनके पास सोंडर आइंजास कमांडो एक तरीके की पारामिलिट्री उन्होंने बनाई है,
और उनका काम ही है कि दरवाजे तोड़ने, अंदर जाना, सब कुछ तोड़ ताड़ के फेंक देना, उठा के लैपटॉप वगैरह बाहर, और बंदों को सिर झुकाया हुआ, नीचे हथकड़ियां लगी हुई हैं, और उनकी बेइज्जती करते हुए उनकी गली से निकाल के ले जाए। अब उन्होंने एक 400-500 आदमी को कंट्रोल चेक किया। आप यकीन नहीं करेंगे, इन लोगों के पास ऐसी ऐसी गाड़ियां हैं जो एक मेरे जैसा साइंटिस्ट भी नहीं उसको अफोर्ड कर सकता। मासा रेट्टी और पता नहीं क्या क्या है ना, वो ऐसी उन्होंने उनकी गाड़ियां पकड़नी स्टार्ट कर दी, उनको हर चौराहे पकड़ते हैं, उनके घर वालों को तंग करने स्टार्ट कर दिया। जहां देखा अभी वो नजर आता है लेबनानी, ये सीरिया का, आजा गाड़ी से बाहर। तो अभी उन्होंने इतना वो दायरा उसका कस दिया है कि डिलिक्ट जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे कंट्रीज हैं, चाहे वो मोरक्को है या टर्किश है या पाकिस्तान है या बांग्लादेश है या कुछ भी है, जब वो उनको पकड़ लेते हैं तो वो उनको डिवोर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं डिवोर्ट कर सकते? क्योंकि उनकी कंट्री वाले लोग उनको कागज नहीं देते, कहते ये हमारे बंदे नहीं है। अब इन्होंने डिटेंशन सेंटर खोले हैं। अब बहुत लोग चिल्लाएंगे, जो लेफ्ट लेफ्ट लिबरल जो हैं वो बोलेंगे ओ फॉरेनर के साथ ये हो रहा है। अरे भैया, एक पैरेलल इकोनॉमी चलाने वाले लोग हैं, ये वहां का लूट के माल किडनैप करके कातिल कत्ल करके सब कुछ उन्होंने लीगल अपने बिजनेस खोले हुए हैं। अब उसके ऊपर इनका, आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड में सिर्फ एक ही कंट्री है, यूरोप के 2-3 नेशन, जहां पर कस्टम वाले वेपन लेके घूमते हैं। इंडिया में देखा कस्टम वाले सफेद कपड़े टोपी लगाई हुई ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। और वो आपको दुनिया में, जब आईएएस की तैयारी कर रहा था, मुझे कहते कस्टम में जाओ बड़े पैसे कमाओगे। हाँ, यहाँ पर कस्टम वालों की यूनिफॉर्म पुलिस वाली यूनिफॉर्म है, पीछे इतना बड़ा लिखा हुआ है कस्टम एंड सॉल। उनकी गाड़ियां जो है बुलेट प्रूफ है, पिस्टल पकड़े हुए हैं, गन्स हाथ में पकड़ी हुई हैं, नीचे उतारते हैं मोटरवे के ऊपर, आ जाओ भैया कहाँ से आ रहे हो, बेल्जियम से आ रहे हो ना, गाड़ी ऊपर, और नीचे टायर वायर निकाल के उनका वेट करते हैं। इन्होंने ये काम स्टार्ट कर दिया। और और मैं लास्ट सेंटेंस बोलूंगा, मैं विश्वजीत ने भी बोला उस पर मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। यूपी का नाम लिया है, यूपी का जब यहाँ पर 1-2 केस हुए हैं जहां पर बुलडोज घुमाया गया, तो ये बोलते हैं ये डेमोक्रेटिकल राइट खत्म हो गए हैं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा योगी आदित्यनाथ हमें भी चाहिए भैया, ऐसा उसको क्लोन करके यहाँ भेजो जो पकड़ता है। और और ये भी एक उन्होंने कह दिया अभी कुछ दिन, अब तो हर रोज ही इंडिया का छोटा मोटा प्रोग्राम आता रहता है कि जब से G20 स्टार्ट हुआ है तो कुछ ज्यादा ही दिखा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जो यूपी में सरकारी चीज को तोड़ता है, उसका वो वीडियो बनता है, उसको लेके आते हैं, उसको बोलते हैं तू भरेगा। ये यहाँ पर सड़कें तोड़ देते हैं, लाइटें तोड़ देते हैं, कहते हैं ये क्या, ये सरकार थोड़ी पे करेगी, आप इसको करेक्ट करेक्ट। इसमें लगाओ। ये काम मैं आपको बता रहा हूँ, अभी कोई ना कोई जर्मन की पुलिस के लोग यूपी में आदित्यनाथ साहब के पास आएंगे पूछने के लिए कि भैया हमें भी थोड़ी सी कॉन्सेप्ट बताओ। मैं आपको 100% बता रहा हूँ, ये योगी महाराज को पूछने आएंगे कि बताओ भैया हमारे पास भी ऐसी प्रॉब्लम है और नहीं नहीं, हमें कंसेप्ट इसको कुछ कैसे। नहीं है, इतना दूर आने की जरूरत नहीं सर, मैं ही बता देता हूँ। इतना दूर क्यों जाओगे, मैं ही बता देता हूँ इधर। काय को मुख्यमंत्री को परेशान करोगे, कुछ नहीं, जिसका भी है दिस रोल मॉडल इज व्हाट, इट इज कंट्रीज मनी, कहीं का भी रहे, देश का पैसा है। अभी आपके इधर भी जो HQ कमांडर का घर वगैरह पे तोड़ दिया था, ये मोरवीर लेके भाग गया था सब, तो वो आपका पैसा है, किसी का नहीं है, बपौती नहीं है। और जिसका है रिकॉर्डिंग्स वगैरह है, ये सिंपल योगी जी का एक ही फंडा है, आइडेंटिफाई, पहले तो बेइज्जत करो, सार्वजनिक पोस्टर लगाओ, वीडियो चलाओ। दूसरा चीज, उसके घर में, मतलब इफ आई हैव डन, मेरा जितना प्रॉपर्टी है चाहे गांव का यहाँ का, सब कुर्की जब, धूल तक बाहर कोई नहीं ले जा सकता है, सब ऑक्शन में चला जाएगा। प्लस आप कहीं से भी काम करो नहीं करो, जो उसने क्या हो जाएगा, उसका माँ बाप को भरना पड़ेगा जो पैसा नुकसान हुआ है। अभी कैसे करोगे आप लोग देखो, ये अभी नोबडी विश्वजीत जी यहाँ नहीं स्टार्ट हुआ, यहाँ अभी इन्होंने नहीं। स्टार्ट नहीं किया। ये हाँ थोड़ा हाँ सा कल्चर्ड है और लगता है कि हम सर, लोग ये व्हाइट कॉलर गुंडे हैं सर, पीछे वाइट से इससे कॉलर ज्यादा हैं। करे, सही। इससे हाँ, ज्यादा करेंगे। करेंगे इससे ज्यादा इस वक्त उनको। ये ह्यूमन राइट, क्योंकि ये औरों पे उंगलियां लगाते हैं ना, तो इनको ये होता है कि हमारे पे कोई उंगली ना करे। इनका तरीका बड़ा आसान है, उसको मैंने समझ लिया, मुझे भी 45 साल हो गए हैं। ये जो सर यूरोप स्ट्रेटेजी, वर्क्स इन दैट वे, यूरोप वर्क्स इन दैट वे, कीप अ बिग स्टिक इन योर हैंड
and say swiftly. ठीक Yeah. है, हाँ, वही इन इन्होंने दैट वे और एक बड़ा डंडा हाथ में रखो। जी जी और छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर इन्होंने स्टार्ट किया है। रेस्टोरेंट इनके जो रेस्टोरेंट बने हुए उसमें जाके बोलेंगे आपके टॉयलेट पेपर नहीं है और आपने इतनी सिगरेटें बेची हैं इसका हिसाब किताब अगर उसने एक उसमें निकाल के पी लिया ठाक जुर्माना। इतना यानी उनको इन्होंने कवर करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप देख लीजिए कि छोटा योगी यहाँ पर एस्टेब्लिश हो गया है और इसको अच्छा इन्होंने विश्वा जी ये इसको टॉपिक को क्लोज करते हैं। अब हम आते हैं उधर जो इंडिया का सन मिशन है उसके ऊपर, और जो दूसरा चंद्रयान 3 है उस लैंडर ने भी आज जो अपनी जगह तब्दील की है मून के जी सरफेस पे, जी उसकी थोड़ी जी। अपडेट हमें हमारे देखने वालों को बताइएगा। पहला L1 बता दूं या पहला मून का बता दूं, दोनों जी में से एक बात। पहले L1 को पहले बताएं फिर बाद में। देखिए L1 का इट इज द फर्स्ट कंट्री एंड होप 99 और 9 आई एम 100% श्योर, मैं 100% हूं कि मेरा मिशन सक्सेसफुल है। बिकॉज देखिए ये एशिया का पहला हम लोग रहेंगे मून मिशन के लिए। इनफैक्ट नॉट एशिया, अगर हम इसके भी आगे जाएं तो ब्रिक्स भी पकड़ लो आप, ब्रिक्स के भी कंट्रीज में पहला हम लोग ही रहेंगे जो सन मिशन भेजा है। अभी बहुत लोग बोलेंगे गूगल करके भी कि नहीं चाइना ने भी भेजा है, जापान का तो दो मुझे ही पता है, हिनोटे और हिनोड, हिनोटे और हिनोड दो भेजा गया है। जर्मनी पवार साहब की कंट्री, एक छोटा सा कोलैबोरेशन था विथ नासा, बाकी उनका खुद का नहीं है, नासा के साथ कोलैबोरेशन था। ऐसा एंड के फोर्थ इज यूरोपियन यूनियन, मतलब तीन ही भेजा है, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और अभी हम लोगों ने भेजा है। जापान का जो हिनोते और हिनोइड है ये गलत है, या चाइना का भी ये गलत है। आदमी सी दे आर सैटेलाइट्स। पहली बात तो डिफरेंस आपका व्यूअर्स को बता दूं, सन में L1 जो गया है दैट इज प्रोब, जो सन का परिक्रमा करता है दैट इज प्रोब, और जो पृथ्वी का परिक्रमा करता है दैट इज सैटेलाइट। तो जापान का हिनोते और हिनोद और चाइना का जो भी है ये मतलब अर्थ का रोटेशन करते हैं, सैटेलाइट है ये, अर्थ का रोटेशन करते हैं एट द डिस्टेंस ऑफ 650 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। हम लोग जा रहे हैं 1.5 लाख किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर दूर, 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर जा रहे हैं। L1 अभी आदित्य का नाम से ही पता है ये सूर्य का नाम है, आदित्य मीन्स सन, और L1 जो है दैट इज लैंग्वेज। अभी लैंग्वेज नाम क्यों रखा गया इस पे थोड़ा एक सेकंड का चीजें बता देता हूं। इट इज एन फ्रेंच इटालियन मैथमेटिशियन, राइट, जिन्होंने बोला था दो बड़ी चीजें जब स्पेस में होती हैं तो उसका घनत्व, मतलब एवरीबॉडी हैज एन ग्रेविटेशनल पावर, तो सूरज इसको खींचता है, पृथ्वी भी इसको खींचता है। तो जो जहां पे दो मैग्नेट लेके अपन जब रब करेंगे ऑपोजिट साइड में तो जुड़ जाता है, लेकिन एक जैसा रहोगे तो देखो एक फ्लक्चुएशन आता है, एक बीच में गैप बनता है, दैट इज पॉइंट्स। तो L1 वो है, वहां पे सबसे कम फ्यूल लगता है जाने के लिए। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है, बट फ्रंट रो L1 समझ के चलो, मूवी देखने थिएटर में जाते हैं ना, फ्रंट रो का सीट है सन के लिए, फ्रंट रो का सीट है और ये सन का परिक्रमा करेगा, ये इट विल गो सन। अगर बहुत कोई पूछेगा कि सन का सामने बहुत चला जाएगा, नहीं, बहुत सामने नहीं जाएगा, नहीं, सबसे सामने गया है पार्कर प्रोब बिल्कुल ऑफ नासा, एंड इट इज एक्चुअली बोलिएगा तो ये इंजीनियरिंग का एक सबसे बड़ा इतिहास का इंसेन चीज है। मार्बल पीस प्रोब जो है आपका पार्कर प्रोब 800 मिलियन किलोमीटर दूर से तक घूमा है वो, मतलब एक्चुअल सोलर एक्टिविटी क्या होता है उसने झेला है। हम लोग तो 1.5 मिलियन किलोमीटर पे जा रहे हैं और फ्रंट रो पे। हाँ, इसका ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा, आदमी बोल रहा है उतरेगा नहीं, वहां ऑब्जर्वेशन है ये जब अपना चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण लगता है तो जो साइड का बॉर्डर आता है, जब ग्रहण होता है फोटोग्राफी में देखे हो ना, दैट इज कोरोना। तो ये कोरोना का स्टडी करेगा, और सूरज नॉर्मल आग से उल्टा है। अगर सूरज का बीच का आप पकड़ोगे टेम्परेचर तो इट इज 5000 डिग्री सेल्सियस टू 6000 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आउटर साइड इज 1.5 मिलियन से 2 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब आग से आप जितना दूर जाओगे आग का गर्मी घटती है, लेकिन सूरज में गर्मी बढ़ती है वहां पे। तो इससे हम लोग को 2-3 चीज फायदा है। L1 में एक तो घूमेगा वो, और ये 5 साल का मिशन है, पूरा 5 इयर्स तक घूमेगा। चंद्रयान 14 दिन का था, ये 5 साल घूमेगा। इससे फायदा होगा अपने को, सोलर फ्लेयर्स जो आते हैं वो पता चल जाएगा पहला, प्लस सोलर स्टॉर्म्स,
उसका कंडीशन मतलब समझ के चलो, जैसे अपन कैसे तूफान बारिश के लिए करते हैं ना सैटेलाइट्स, जी वो सन से जो रेडिएशन आएंगे, जो प्रॉब्लम है क्योंकि स्पेस मिशन तो अभी चालू ही होते रहेंगे, तो उसके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो ये सब चीजें हैं, अभी फिलहाल तो यही है जो अपडेट है इस पे। और 400 करोड़ का खर्चा आया था बस इस पे अभी तो। और दूसरा चंद्रयान का बोलूं तो अभी चंद्रयान का कैसा है, वी आर गोइंग टू विश्वा जी, डू एक द। एक मैं हाँ आपके उसमें जी एक मैं छोटी सी ऐड कर दूं। जो जी जो एजा वाले जो हैं, उनका जो एस्ट्रोफिजिक्स डिपार्टमेंट है, उसने आज सुबह 9:15 डिक्लेयर किया कि जो इंडिया का जो L1 पोजीशन पे आने के बाद एक और चीज इंडिया वाले उसको डिस्क्लोज करेंगे जो वर्ल्ड में सबको काम आएगा। वो है ओजोन लेयर। वो जो दैट ओजोन इज। हाँ, लेयर में कुछ जगह पर काफी बड़े बड़े वो हो गए खड्डे हैं, होल जो बन गए डायरेक्टली अल्ट्रावायलेट जो बीम्स हैं जी वो धरती पे आ रहे हैं। वो हो उसका कैसा रहा है उन्होंने सर, मैं वही बोला एक अभी जो एक मिनट। बोला ना स्टडी का फ्लेयर्स का। तो फ्लेयर्स जब ऊपर से मार रहा है और नीचे से अपना जो एसी वगैरह का गैसेस जो जाते हैं, जो ओजोन को खत्म करता है, एक्चुअली हाइड्रोजन जो अपना गैसेस जाते हैं ऊपर, तो जी इन दोनों का जब स्पेस मिशन में जब जाएगा ना, तो उसका फ्लेयर्स, उसका जो स्टॉर्म्स आएगा, वो जो फटेगा, सर ने जो बोला अभी पपावर सर ने, ओजोन लेयर्स को वापस रिकवर करने में कितना टाइम, स्टडिंग ऑफ ऑल दोज थिंग्स इसका। और सोलर को हम बोल सकते हैं इट्स अ प्रॉपर पॉइंट फॉर द होल यूनिवर्स। नहीं, पार्कर का जो है। जो मैं ऐड करना चाह रहा था जी वो हमारी पूरी जो ह्यूमैनिटी है उसके काम आएगा। जो होनहाइम की यूनिवर्सिटी है, उसने उसके ऊपर रिसर्च की उसको रिसर्च भी कर रहे हैं, और वो इंडिया से रिजल्ट मांगेंगे कि क्योंकि धीरे धीरे टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है, और ओजोन की जो रेज हैं वो डायरेक्टली वो स्पेस से जी नीचे पढ़ आ रही रही हैं, हैं, पड़ सरफेस रही पे हैं, पढ़ रही हैं। और बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है कुछ एरियाज में तो जहाँ ये पर रिपेयर हो डेजर्ट। जाएगी, नहीं नहीं ओजोन की सुनो, जो ये लेयर है नहीं नहीं रिपेयर हो जाएगी। सुनिए सुनिए, मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ। ये वेजिटेशन का मामला है। तो वो कह रहे हैं कि जब हमें 100% पता लग जाएगा कि उस रेज की इंटेंसिटी, उसके जो इोनन जो हैं, वो उसके मॉलिक्यूल पर स्क्वायर मीटर कितनी इंटेंसिटी से वो धरती के ऊपर फिल्टर हो रहे हैं, तो जो यूनिवर्सिटीज में एग्रीकल्चर वाले डिपार्टमेंट हैं, वो उन एरियाज के लिए प्लांटेशन, जंगल, और जो नहीं तो हमारे पास खाने को कुछ नहीं सही होगा, उसके ऊपर जी रिसर्च जी कर रहे हैं। ये यहाँ पर बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ है। हमारे यहाँ एक अशोक शर्मा जी हैं, वो यूनिवर्सिटी में उनका भी थोड़ा सा रोल है। तो वो उन्होंने मुझे बोला कि ये डिस्कशन पूरे प्लेनेल में हुआ था, और उन्होंने बोला कि जिस दिन हमें ये इंफॉर्मेशन मिलेगी तो पूरी जो वर्ल्ड की उसमें जो यूएनसीएचईआर वाले हैं, वो भी जी इसको कंसिडर करेंगे। ये इंडिया का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा एग्रीकल्चर कल्टीवेशन ऑन ह्यूमन रिसोर्स के लिए। ये बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि इसके बारे में बात नहीं होती, तो वही कहते हैं आज ये ले रहा है, इोनन है, ये सब है, वो ठीक है, लेकिन उसका फायदा एक जनरल आदमी को होगा, क्योंकि हमारी जनता दिन पर दिन बढ़ती जा तो रही है। डॉक्टर साहब ये जो क्लाइमेट चेंज जो हो रही है उसके ऊपर भी काफी मदद हाँ, मिलेगी ना इसमें। बिल्कुल बिल्कुल फोरकास्ट कर सकते हैं, इवैक्यूएशन हो जी सकती है राइट टाइम के ऊपर, और जान माल का जो नुकसान होता है उसको रोका जा सकता है। तो इट इज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, इट विल टेक इयर्स आई थिंक। लेकिन आने वाली जनरेशन है, मुझे 100% श्योर है कि आदित्य के जो रिजल्ट है वो मैं देख के ही मरूंगा। क्योंकि उसका जो फायदा होगा उस वो पूरी वर्ल्ड को होगा, और सबसे ज्यादा फायदा लेंगे अपने एशियन कंट्रीज एंड अफ्रीकन, क्योंकि वो भूख से मरते हैं। हाँ, उनके जी जानवर सूख के मर जाते हैं, पानी खत्म हो जाता है। तो उसके हिसाब से प्लांटेशन और उसके हिसाब से वेजिटेबल जो है वो प्रोड्यूस होंगे, और वहां पर वो लगाए जाएंगे, ताकि बाद में एक पूरी पूरी जो 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 मानवता है उसका एक हिस्सा होगा। मैं तो ये बोलूंगा, मैंने आज आर्टिकल में ये भी लिखा है कि अगर ये कामयाब होता है तो इंडिया के जो इसरो वालों को नोबेल प्राइज देना चाहिए फिजिक्स के। बिल्कुल। बिल्कुल सर, जी। अच्छा 400 में विश्वा जी पहुंच जी रहे अब हैं। चंद्रयान के ऊपर थोड़ी सी बात कर ले क्योंकि प्रोग्राम जो है हम्म, काफी हाँ, लंबा हो रहा है, तो नहीं चंद्रयान नहीं, 3 के ऊपर थोड़ी सी बात। चंद्रयान 3 का सर देखो, आज उसने वी हैव अगेन रीस्टार्टेड। हम लोग फिर से उसका जो अपना रोवर था, जो लैंडर था,
चंद्रयान, उसको हम लोगों ने वापस से 40 सेंटीमीटर ऊपर उड़ाया है, और ज्यादा दूर नहीं, 40 सेंटीमीटर कुछ दूर ले जाके वापस उसको बैठाया है, अगेन विद द सॉफ्ट लैंडिंग ओनली। ये करने का कारण एक ही था। आदमी बोलेगा 40 सेंटीमीटर से क्या फर्क गिरता है, नहीं बीइंग अ नहीं साइंटिस्ट पवार सर बोल पाएंगे, बीइंग अ साइंटिस्ट नॉर्मल पब्लिक नहीं बोलेगा। इट इज 40 सेंटीमीटर, जस्ट बड़ा स्केल और हाफ, इतना ऊपर गया जमीन से, फिर 40 सेंटीमीटर दूर जाके वापस बैठा। प्रोग्राम क्या है, व्हेन वी आर गोइंग टू सेंड ह्यूमंस, हम लोग कुछ डेटा लेके जो वापस आएंगे, अगर कभी, जो चाइना इससे पहले कर चुका है बट दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग, तो वी शुड हैव द कैपेबिलिटी, हम लोग के पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम वापस रोवर को चालू करके या फिर जो प्रोजेक्ट हमारा किया है वो वापस आ सके। ये टेस्टिंग हमने आज कर लिया कि अगेन वी कैन रीस्टार्ट एंड वी कैन कम बैक ऑन इट, हम लोग वापस भी ला सकते हैं। दूसरा, अभी आप पकड़ो कि उसके थ्रू जब वो जगह चेंज कर रहा है, अभी 14 डेज का नाइट और डे चलता है मून पे। इनफैक्ट जी हम लोग तो साउथ पोल पे हैं, वहां पे 7 दिन 8 दिन रहेगा लाइट, जो 14 दिन में भी, क्योंकि सबसे कम लाइट वहीं पहुंचता है। तो अभी हम लोगों ने यहीं से टारगेटिंग करके उसको स्लीप मोड पे भी डाल दिया है, प्रज्ञान को, या वो स्लीप में चला गया है। अभी जैसे ही लाइट आएगा वापस खुद ब खुद चालू हो जाएगा। तो एआईज भी हम लोग चेक कर रहे हैं यहाँ से सब कुछ, एंड स्टिल यस वी विल रॉक, ऑलवेज विल रॉक, हम डॉक्टर करेंगे। साहब, एंड में आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे पूछा, अच्छा चलो जी, जी सीनियर करके इसलिए मुझे पूछा जा रहा है, चलो बहुत जित रखी आपने मेरी। नहीं, मैं तो आपको पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, एशिया के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि ये इंजीनियर जो इंडिया के साइंटिस्ट हैं, और उनका जो दिया हुआ ये जो काम है, ये सिर्फ इंडिया के काम नहीं आएगा। इंडिया वाले इतने बिग हार्टेड हैं, वो कहते हैं, मोदी साहब ने भी बोला है कि मैं ये जो इंडिया का जो 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 सक्सेस है, ये मैं पूरी दुनिया में बांटूंगा। मैं आपको एक और बताता हूँ, जो मोदी साहब ने ग्लासगो में बोला था। वो कहते हैं जी कि CO2 का कैलकुलेशन जो है वो इंडिया तैयार करेगा और यूनाइटेड नेशन को वो प्रेजेंट देगा। तो मैं तो उस नेशन से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, मैं भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। लेकिन मैंने आपसे एक बार किसी शो में बोला था, सम पीपल आर थिंकिंग बिग, इंडिया इज थिंकिंग बिगर, बिकॉज ऑफ हु, बिकॉज ऑफ मोदी। मैं एक ऐड डॉक्टर कर साहब, देता ये हूँ जो इसमें। जी जी नहीं नहीं, बोलिए बोलिए करें, बोलिए, बोल लीजिए, बाद में कर। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा था कि एज ए इंडियन, ये दो जो मिशन एक साथ गए हैं, पहले चंद्रयान 3 गया है, फिर ये L1 गया है, तो आप कैसे अपने आप को प्राउड फील करते हैं वहां पर, जो कम्युनिटी में जब आप जाते हैं एज ए इंडियन, तो कैसा फील होता है आपको? इंडिया का ये सिर्फ अभी नहीं, इसी वजह से प्राउड नहीं फील करते, करीब हमें 9 साल हो गए हैं। हमारी चाल में फर्क पड़ गया। मैं खुद और ढंग से चलता हूँ, एयरपोर्ट पे भी मैं, ठीक है, जर्मन पासपोर्ट जरूर है, लेकिन शक्ल पे तो लिखा हुआ नहीं है, तो मेरी भी चाल में फर्क पड़ गया है। तो ये इसकी वजह हिंदुस्तान की सक्सेस है, और इसके पीछे इंडिया के नौजवान लोग हैं, इंडिया का दिमाग है। आपको आज शायद नहीं पता लगा होगा, अगर आपने न्यूज नहीं पढ़ी, जो एरिवान है, जो जो अर्मेनिया की जो 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 कैपिटल है, उनकी अपनी न्यूज में उन्होंने बोला है कि हम भारत फौज से वो जो बिल्कुल मॉडर्न हाउबित्सर बनाया गया है, उसका कांटेक्ट कर रहे हैं। आप ले लिया अंदाजा सर, लगाइए, ले लिया है सर। 144 ले लिया ना, 144 जी जी। मिलियंस का बिजनेस इंडिया वाले वो एरीवान से कर रहे हैं। और आपने शायद ये भी नहीं ध्यान दिया होगा कि इजिप्ट के अंदर अभी एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, जिसमें 155 इंडिया के गरुड़ ने पार्टिसिपेट किया है। 3 मिग गए हैं और टैंकर गए हैं, और उनका किसके साथ था? ग्रीक, इजिप्ट, अमेरिका इन इंडिया के साथ। अब कुछ दिनों में ग्रीक की फौज इंडिया आ रही है, और वो एयरफोर्स के साथ एक्सरसाइज करेगी। तो मैं अपने आप को प्राउड क्यों ना फील करूं? वजह साहब बताइए, हैं? सही। तो विश्वनाथ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? डॉक्टर साहब ने तो बड़ा अपने आप को प्राउड फील कर रहा, कह रहे कि मेरी जो अब तो चलने की जो है वो तौर तरीके वो भी बदल गए हैं, अब तो थोड़ा सा ऐसे अकड़ के चलते होंगे डॉक्टर साहब। अकड़ कर तो पहले भी चलता था, अब थोड़ा ज्यादा अकड़ गया हूं। सर मैं इतना ही बोलूंगा, सिद्धांतमिक बात ही कर लेते हैं, बीइंग फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली आल्सो सिद्धांतिक बात ही कर लेता हूँ मैं, और बीइंग अ इंडियन फर्स्ट प्रोबेबली नॉट, वी विल नॉट गो विद द कास्ट एंड creed। मैं हर किसी को बोलता हूँ, और इंडियंस को मैं, हम लोग ज्यादा फॉलो करते हैं, वी रन बिहाइंड द पावर, नॉट बिहाइंड द मनी। मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद शिव का भक्त हूँ, हर हर महादेव, मैं हरदम शिव का भक्त।
शिव जी को देखे हो कभी कपड़ा पहनते हुए? नहीं ना। शादी करने भी गए थे तो राख वाक शमशान का लगा के एकदम त्रिशूल लेके सांप लेके, पीछे उनसे ज्यादा भयानक लोग चल रहा था बारात में, भूत पिशाच सब, बराबर ना। सामने वाला ससुर का हिम्मत है या किसी आदमी का बोल के दिखा दे कुछ? बोलता था बोलेगा तो वहीं पटक के मारेंगे, लेटाएंगे बर्फ का सिल्ली पे अलग, घसीटूंगा अलग। तो वो है शक्ति। बीवी भी आती है। देखिए सर, आपके पास पावर है, पैसा खुद ब खुद आएगा। चंद्रयान 2 से 3 से पहले हर कोई बोला 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 बोला। इनफैक्ट चंद्रयान 2 वाज नॉट अनसक्सेसफुल, 50% सक्सेस 50% अनसक्सेसफुल बोल सकता हूं मैं। बट जब आपके पास शक्ति है, शक्ति का बाई प्रोडक्ट पैसा है। ये क्यों नहीं समझते हो? रामायण का, रामचरितमानस का 18 श्लोक, रावण रथी अरथी रघुनंदा, देख विभीषण गयो, मतलब आपका टेंशन में आ गया। हाँ? विभोर देख विभीषण हुआ विभोर। वो बोल रहा महाकाल भाई, वो तो मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू थार वार में आ रहा है, महाराज आप तो नंगे पैर, कुछ नहीं है। पावर देखिए बंदे का, राम भगवान का। बोलता आने तो उसी का छीन लेंगे, तुम टेंशन क्या क्यों लेते? चंद्रयान 3 उतरा और सर 3 बिलियन का कमाई कर लिया। तो शक्ति का प्रदर्शन तब तक हम लोग किसी पूरा दुनिया को नहीं बोले कि हम भी उतर सकते हैं। उतर गए, पैसा बरस रहा है। तो वही है, पहला पावर कमा लीजिए, पैसा खुद ब खुद आ जाएगा। और इंडियंस इसमें बहुत अच्छे हैं। फर्स्ट वी विल मेक आवर पावरफुल, मनी विल बी ऑटोमेटिकली आएंगे। और हम लोग हरदम खाली थोड़ा, मेरा बोलने से थोड़ा चेंज होना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम अभी जाने दो भैया, बस हो गया। हर कोई प्यार करते करते अब गला काट रहा है, नहीं चाहिए, हम अपना ठीक है। बस इतना ऐड करूंगा सर। नहीं, नैरेटिव तो बहुत चेंज शुक्रिया। हुआ है, नैरेटिव तो मुझे भाई साहब चेंज हुआ है। और इंडिया का रिस्पेक्ट जो है वो आप दुनिया में राखी मनाई जा रही है वर्ल्ड में। अभी यहाँ पर इन्होंने अभी ये दशहरा आने वाला है। यहाँ पर श्रीलंका वालों का मंदिर है, उनको इजाजत मिली है कि आप अपनी देवी को सिर पे उठा के शहर के अंदर घुमा सकते हो, है ना। ये अच्छा। हम आज से 40 साल पहले ये सोच नहीं सकते थे ना। हम का इतना बड़ा सबसे बड़ा यूरोप का मंदिर जर्मनी में खुला है। हम ये उसमें वो किसी आदमी को सपना आया कि मुझे भगवान ने ये बोला है कि यहाँ मंदिर खोलूंगा। उसमें सारी की सारी पार्लियामेंट जाती है देखने के लिए जब उनका फेस्टिवल होता है। आसपास के गांव जो हैं उन्होंने खेतों में अपने मकान बना लिए हैं कि यहाँ पर हजारों लोग आते हैं। तो ये तो जैसे विश्वजीत ने बोला, पावर है ना, ये पावर है हम लोगों का बिहेवियर और हम लोगों का करेक्टर। और ना चोरी चकारी में हमारा काम है, सारे बंदे मेहनती करते हैं। 9 to 5 जॉब करके बावजूद भी बहुत सारे लोग, मैंने आपसे पहले ही बोला था, मेरे बच्चे जो हैं वो भी सोशल काम करते हैं, काम करने के बाद भी सोशल काम करते हैं। कोविड के टाइम पर मेरी लड़की जो थी वो 84 के फ्लैट में रहती थी, 84 लोग थे उसके अंदर। वो घर में घंटी मार के बोलती थी कि मुझे बताओ मैं आपकी परचेसिंग क्या करनी है, पैसे आप मेरे अकाउंट में भेज देना। तो ये हम लोगों का भी एक कंट्रीब्यूशन है कि ऐसे नहीं हम गवर्नमेंट से उठ के चलते, उसके ऊपर हमारा अपना एफर्ट्स भी है। और दूसरा, इंडिया ने अपना जो नाम कमाया, शक्ति जो हमारे में आई आई है, जो विश्वजीत कह रहे थे, वो कहीं तो नजर आनी चाहिए ना। तो बहुत नहीं, बड़ा शुक्रिया अच्छा डॉक्टर लगा। साहब आपका। नहीं बहुत अच्छा आपका लगा आप बहुत दोनों थैंक से यू। बात करके, डॉक्टर साहब आपसे भी और विश्वजीत जी आपसे भी। बड़ी डिटेल के साथ डॉक्टर साहब आपने भी और विश्वजीत जी आपने सारे जो मौजूद थे उनको बड़ी ही अच्छे तरीके से हमारे देखने वालों को एक्सप्लेन किया। तो हम कोशिश करेंगे आइंदा भी आप दोनों बहुत ज्यादा मुझे आप लोगों से उम्मीद है कि आइंदा भी टाइम देंगे मुझे मेरे प्रोग्राम के लिए। तो आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू वेरी जब मच। आप बुलाएं जरूर आएंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ओके, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। विश्वजीत, आपको ऑल द बेस्ट।